साथियों नमस्कार। आज की शो यात्रा में यूट्यूब के सभी दर्शकों का हार्दिक धन्यवाद, शुक्रिया। पांतजल योग सूत्र योग दर्शन विभूतिपाद सूत्र 17 में कहते हैं, शब्द अर्थ और ज्ञान तीनों का जो एक में दूसरे का अभ्यास हो जाने के कारण मिश्रण हो रहा है, उसके विभाग में संयम करने से संपूर्ण प्राणियों की वाणी का ज्ञान हो जाता है। साथियों, सूत्र 16 से इस पाद के अंत तक विभिन्न स्थानों पर संयम करने से क्या क्या होता है तथा कौन कौन सी शक्तियाँ योगी में आ जाती हैं, यह बताया गया है। ये सब सिद्धियां ही हैं जो सबीज समाधि के बाद योगी में आती हैं। जब उसकी धारणा ध्यान समाधि की स्थिति दृढ़ हो जाती है, फिर वह जो कुछ जानना चाहे वह इन तीनों द्वारा संयम करके जान सकता है, क्योंकि इस स्थिति में पहुंचकर वह प्रकृति तथा उसके रहस्यों को स्पष्ट रूप से जान लेता है। सूत्र 16 में भूत एवं भविष्य के ज्ञान के बारे में बताया गया है। इस सूत्र में कहा गया है कि यदि कोई योगी सभी प्राणियों की बोली जानना चाहे तो उसे बोले गए शब्द, उसका अर्थ, उसका ज्ञान तीनों में अलग अलग संयम करके जान सकता है। सामान्यतया शब्द अर्थ उसके ज्ञान का दूसरे में भ्रम हो जाने से इनका मिश्रण हो जाता है मित्रों, जिससे हम एक भाषा द्वारा अव्यक्त किए गए शब्दों का ही अर्थ एवं ज्ञान कर पाते हैं जो हमें सिखाया गया है। किंतु यह सब बाह्य हैं। यदि हम भीतर की ओर प्रवेश करें तो वहाँ पहले ज्ञान है, फिर उससे विचार उत्पन्न होते हैं तथा बाद में इन विचारों की अभिव्यक्ति बाहर शब्दों अथवा संकेतों द्वारा होती है। यह अभिव्यक्ति चेहरे की भाव भंगिमा, विभिन्न संकेत, विभिन्न दुनिया आदि किसी से भी हो सकती है। मित्रों, मनुष्य के पास भाषा है जिससे वह अभिव्यक्ति देता है। पशु पक्षियों के पास कुछ ध्वनियाँ हैं तथा संकेत हैं जिनसे वे अपने विचारों तथा भावनाओं की अभिव्यक्ति करते हैं। मित्रों, योगी संयम द्वारा उस प्राणी के भीतर जो ज्ञान है उसे पकड़ता है कि वह क्या कहना चाहता है, फिर उसके द्वारा जिन संकेतों, भावों तथा शब्दों का उच्चारण होता है उसे पकड़ता है। इससे तीनों का संबंध हो जाता है कि किस प्रकार के ज्ञान को अभिव्यक्त करने के लिए किन शब्दों तथा ध्वनियों का प्रयोग किया है। इस विधि से वह समस्त प्राणियों की बोली का ज्ञान प्राप्त करता है, जो इन तीनों में अलग अलग संयम करने से होता है। संयम द्वारा वह पहले उसके मन के भावों को जान लेता है। शब्द अथवा ध्वनि का ज्ञान बाद में होता है। हम शब्द पहले पकड़ते हैं, फिर उनसे उसका आशय समझते हैं। शब्द और ज्ञान के बीच काफ़ी दूरी है, इसलिए सही तथ्य न शब्दों से प्रकट किए जा सकते हैं
ना समझने वाला उसका सही स्वरूप समझता ही है। इसी को कम्युनिकेशन गैप कहते हैं। योगी इसे सही रूप से समझ सकता है क्योंकि वह भीतर पहुंचकर जान लेता है। धन्यवाद, शुक्रिया। अगले सूत्र में आपसे फिर मिलते हैं।